चित्तौड़गढ़ फोर्ट के कॉर्नर के ऊपर मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं, ये रतन सिंह जी का महल है। फोर्ट में वैसे तो बहुत सारे महल बने हुए हैं, लेकिन आपने ये वाला महल बहुत कम देखा होगा, क्योंकि ये फोर्ट के बिल्कुल कॉर्नर पे है। जब तक फोर्ट में लोग विजिट करने के लिए आते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, तब तक थक जाते हैं या टेम्पो वाले, टैक्सी वाले यहाँ लेकर नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में बने हुए इस रतन सिंह महल में लेकर जाने वाला हूँ। इसमें क्या क्या बना हुआ है ये दिखाने वाला हूँ। साथियों, यह रावल रतन सिंह जी का महल नहीं है। आपने जो पद्मिनी के रतन सिंह देखे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में आक्रमण किया था, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे बड़ा जौहर जो हुआ था, उन रतन सिंह का ये महल नहीं है। वो रावल रतन सिंह जी थे, उनका महल वहाँ स्टार्ट में ही बना हुआ है। महाराणा कुंभा के जो महल है वही निवास करते थे। ये वाला महल है रतन सिंह जी द्वितीय का, रतन सिंह सेकंड का, जो लगभग रावल रतन सिंह के 225 साल बाद हुए थे। ये महल महाराणा रतन सिंह जी का है। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये है रत्नेश्वर तालाब। पीछे आपको महादेव का टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये रत्नेश्वर महादेव है। और इसी तालाब के किनारे पर आपको बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाई दे जाएंगी। ये देखिए, कई देवी देवियों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, जिनको 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो इनको ध्वस्त कर दिया था। इस साइड आइए, बहुत सारी प्रतिमाएं जो है ना वो दिखाई देंगी आपको। इनमें किसी प्रतिमा के, देखिए इस प्रतिमा का जो पैर है ना वो खंडित है, ये पैर यहाँ से खंडित है। हाथ में देखिए इनके डमरू है। इस साइड आइए, इस तरह की बहुत सारी प्रतिमाएं जो हैं आपको देवियों की यहाँ पे दिखाई देंगी। वैसे ऐसी 2-3 स्थितियां हैं। देखिए आपको यहाँ देखेगी, इस देवी की प्रतिमा जो है वो खंडित है। पूरे डैम के इस साइड देखेंगे ना आप, तो पूरे के अंदर ये लगी हुई है प्रतिमाएं। तो चलिए अब अपने इसके अंदर चलेंगे। आपने जो स्टार्टिंग में टिकट लिया था 40 रुपीज़ का, 40 रुपये का, उसी टिकट को आपको यहाँ चेक होगी दोबारा से, तो वो टिकट चाहिएगी यहाँ आपको। और फिर आप अंदर जो है वो इसके अंदर पूरे में घूम सकते हैं। इस फोर्ट के अंदर घूमने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे खूफिया महल, सुरंग बने हुए। सबसे पहले मैं आपको रत्नेश्वर महादेव का जो ये मंदिर है इसके दर्शन करवा देता हूँ। इसके कॉर्नर पे जहाँ मैं चल रहा हूँ ना अभी, वहाँ भी आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रतिमाएं अब भी लगी हुई हैं देवियों की। पूरे इस रत्नेश्वर तालाब के चारों ओर लगी हुई हैं। रत्नेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर है। और इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। बीच में यहाँ नंदी महाराज की प्रतिमा है, और ऊपर का डोम देखिए कितना सुंदर है। और ये देखिए पूरे जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं उन सभी के ऊपर प्राचीन प्रतिमाएं लगी हुई हैं, क्योंकि ये महल जो है वो लगभग 13 सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। ये देखिए महादेव का शिवलिंग है यहाँ पर। और इसमें भी आपको यहाँ प्रतिमाएं जो दिखाई देंगी वो सभी प्रतिमाएं जो हैं वो खंडित नजर आने वाली हैं आपको। महाराणा रतन सिंह द्वितीय के महल का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। देखिए बीच वाला जो व्हाइट संगमरमर का आप देख रहे हैं ना, इसको बाद में रिनोवेट किया गया। ये जो साइड की दीवारें हैं ये उसी सेंचुरी की निर्मित है। इस तरह मंदिर और तालाब देखा आपने। ऊपर की ओर जो छतरियाँ देख रहे हैं उनमें किसी ज़माने में सैनिक रहते थे। चलिए, छोटा सा गेट है, इसी से चलेंगे अंदर की ओर। और एक बड़े कोर्टयार्ड के अंदर ये वाला जो महल है ये स्थित है। देखिए ये फर्स्ट कोर्टयार्ड देख रहे हैं आप, ये इसका पहला कोर्टयार्ड है जहाँ मैंने आपको ये टेम्पल दिखाया। और ये दूसरा, जिसमें महल का दूसरा ये प्रवेश द्वार है। इसके अंदर की ओर अपने जाएंगे। उस ज़माने में यहाँ पहले के अंदर सैनिक रहते थे, और दूसरा जो है ये फोर्ट को जोड़ता है। अब इस साइड के अंदर जेल बनी हुई है देखिए, जिसको बाद में इसको जेल में तब्दील किया गया था। तो आइए मैं आपको जेल दिखा देता हूँ। ये महाराणा रतन सिंह जी का जो महल है उसमें बनाई गई थी बाद में। तो ये वाला जो हिस्सा था ये जेल का हिस्सा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फोर्ट के अंदर बहुत सारी सुरंगें, बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं। अब देखिए एक रास्ता ये वाला जुड़ रहा है, ये ऊपर की ओर का देख रहे हैं स्ट्रक्चर। चलिए इसके अंदर की ओर चलते हैं। महल का जो मैंने आपको दिखाया था वो दूसरा था। अब ये वाला देखिए, ऐसे रास्ते हैं इसके अंदर बहुत सारे, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि ये महल जो है वो कितना बड़ा था। इस ओर से ये वाला बंद है। जी हाँ, ये वाला कनेक्टेड है। ऊपर की ओर ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो ऊपर की ओर चलेंगे। पहले मैं आपको इस महल के अंदर की ओर लेके चलता हूँ। ये नीचे के कमरे देख रहे हैं, पूरे चमगादड़ जो हैं उनकी बदबू आ रही है अब इनके अंदर। ये जो महल आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर उसी ज़माने का है। देखिए बिल्कुल पुराना। ऊपर के देख रहे हैं आप, पूरे पत्थर जो हैं इनको सिर्फ टच दिया गया है,
और इधर आपको एक खुफिया रास्ता दिखाई देने वाला है यहाँ पे इस साइड में। जी हाँ, ये महल बिल्कुल अंदर की ओर है। आइए अब आपको लेके चलता हूँ महल के मुख्य कोर्टयार्ड में। ये है महाराजा रतन सिंह का महल का मुख्य कोर्टयार्ड। देखिए मुख्य आंगन है, इस तरफ से एंटर करेंगे आप। ये नीचे के कोर्टयार्ड जो देख रहे हैं ये सर्वेंट्स रूम बने हुए हैं। ये ऊपर का जो है इससे आप लेक का व्यू देख सकते हैं और ये वाला महल का स्ट्रक्चर है। तो महल का देखेंगे, उससे पहले मैं आपको उनमें लेके चलता हूँ और उससे बाहर की ओर जो झील का नज़ारा है वो कैसा दिखाई देता है। ये नीचे देख रहे हैं, ये सर्वेंट्स क्वार्टर बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं जिनमें उस ज़माने में सर्वेंट्स जो यहाँ दासियाँ होती थी वो यहाँ रहती थी। देखिए ये वाला महल है ना, ये इतना खूबिया है कि आप खुद इसके अंदर घूम जाएंगे कि कौन सा रास्ता हमें लेना था। अगर आप अकेले आते हैं तो यहाँ पर आप भूल भुलैया रास्तों में फंस भी सकते हैं। जी हाँ, देखिए इस महल को जब तोड़ा गया है ना बाद में, तो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो गुम्बद नुमा बना दिया। देखिए तो 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो महल के सभी मंदिरों को उसने तहस नहस कर दिया था। देखिए ये बाद में बनाया गया ये वाला, क्योंकि ऊपर इसके गटर लगे लोहे के। देखिए ये छतरी है, तो यहाँ शाम के समय राजा महाराजा आते होंगे और इस लेक का व्यू लेते होंगे, रत्नेश्वर झील का। बरसात के समय ये पूरा पौंड जो है वो पानी से बिल्कुल लबालब भर जाता है।